तो ये आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने अपनी 16-17 साल की उम्र सिर्फ दो ही चीजों में गुजार दी है, या तो किताबें चाटने में या फिर टीचर की गुलामी करने में। जिन्हें अदर कंट्रीज में तो टॉपर कहा जाता है, लेकिन हमारे देश में उन्हें कहा जाता है चूतिया, रट्टू तोता, किताबी कीड़ा। भाई ये लड़की और ये लौंडा फुल मार्क्स लेके आए हैं 12th में। ये 600 में से 600 और ये 500 में से 500। अरे कैसे ला सकता भैया इतने नंबर कोई। सबसे पहले मुझे जानना तुम लोग खाते क्या हो। साला च्यवनप्राश और बॉल बेटा की घुट्टी बना के तीनों टाइम खाते हो क्या? वो कि इतना चतुर दिमाग है यार, इतना 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 ही रटना चाहिए। भैया का टीचर पूरा का पूरा पेपर ब्लैक बोर्ड से भी उतरवाएगी ना, उसमें भी 4-5 नंबर गलत कराऊंगा मैं, बाकी 10-15 तो मेरे हैंड राइटिंग के कटने है ही। तो भैया आज कुछ हम ऐसे ही टॉपर्स की वीडियोस देखने वाले हैं। अरे यार रुक जा चाचा, कैसे झंझना रहा है। टॉपर्स की वीडियोस देखेंगे जिन्होंने अच्छे नंबर ला के झंडे गाड़ रखे हैं। अब देखो हम नंबर ला के तो खुश हो नहीं सकते हैं इतने, तो इनकी बेइज्जती करके ही खुश हो लेते हैं। देखो गाइस टॉपर्स बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, लेकिन एक टॉपर को जो हमेशा याद रखा जाएगा वो है ये इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक। मुझे गाय ने पहले ही पीछे इंडिकेशन दे दिया कि आगे क्या होने वाला है। ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस है। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? मेरे स्कूल वाले एक सब्जेक्ट कम पढ़ाते थे। पॉलिटिकल साइंस बात नहीं आ रही है तो पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? कौन हंसी आ रही है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाना बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? होम साइंस में घर बनाने को बताया जाता है। और क्या इतना नहीं पता तुम्हें? पॉलिटिकल साइंस कहना चाह रही थी लेकिन कभी स्कूल गई शायद पॉलिटिकल साइंस कहना चाह रही होगी, लेकिन टॉप मारा इसने बिहार से, तो मैं भाई इसकी बात मानूंगा। पहले पॉलिटिकल साइंस होता है, हमें नहीं पढ़ाया कभी, बस टीचर्स ने। तो ये एक नंबर कहाँ मिस हो गया? 500 में से 499 इंग्लिश में मिस हुआ। इमोशनल हो गई है लड़की। एक नंबर का दुख, वो एक नंबर का दुख जिंदगी भर सताएगा। इंग्लिश में। अबे अगर यहाँ 33 आ जाते ना, खुशी संभाले से नहीं संभलती है। एक नंबर का दुख हो रहा है बस। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? अच्छा सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे जरा बताइए। तो मेरे पास इंग्लिश, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। तो बाकी सब में 100 आउट ऑफ 100। इसका इंग्लिश में सिर्फ 1 मार्क्स कम आया है, लेकिन इन मोहतरमा का मैथ्स में 1 से ज्यादा नहीं आया होगा। लिख के दे सकता हूँ मैं ये। सीधी सी बात है, जब 500 में से 499 आए, 1 नंबर इंग्लिश में कम है, तो बाकी में 100 ही होंगे। कौन जो फुक के मत बैठा करो। बात करेंगे सिद्धांत से, क्योंकि आज उनका दिन है। सिद्धांत आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। 499 मार्क्स। क्या पढ़ाई की थी आपने ऐसी? ज़्यादा नहीं कर रहा था, इट वाज जस्ट दैट कि ज़्यादा नहीं कर रहा था, ये बोलने से पहले तेरी एक भी बार जीभ नहीं लड़खड़ाई? भगवान से तो डर साले। ज्यादा नहीं पढ़ा था ये। 500 में से 450 नंबर तो टीचर ने ऐसे ही दे दिए। जिस पेन से मैं लिख के आया था ना, उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी, उसको सूंघ के टीचर को नशा चढ़ गया, उन्होंने दे दिए नंबर ऐसे ही। गाइस ये जो लाइन है ना, ज्यादा नहीं पढ़ा था, ये टॉपर्स की फेवरेट लाइन या फिर उनका नारा डिक्लेयर कर देना चाहिए। भाई ज्यादा नहीं पढ़ा, बस थोड़ा पढ़ के आया हूँ। फिर साले पूरे के पूरे नंबर लेके आते हैं एग्जाम में। जी तैयारी कैसी थी आपकी, बताइए जरा थोड़ा। जी ज्यादा तो नहीं पढ़ा था देखिए हमने, लेकिन फिर भी तैयारी बढ़िया थी हमारी। ओ बाकी जो हमारा पेन था ना, उसकी खुशबू सूंघते ही नशा सा चढ़ जाता था, तो शायद अध्यापक को भी। बाकी हर पन्ने बाद हमने 2000 का नोट रखा ही था। वेरी गुड। ज्यादा नहीं पढ़ा था लेकिन सही था। तो फिर कितने नंबर आए आपके ऐसे? 500 में से 499। 499 जी जी, ये एक नंबर जो कम रह गया ना, इसका दुख हमेशा रहेगा। भाई अब क्या कर रहा है? ज्यादा नहीं है। मार के नक्की चला दे, मार के। दोस्तों अगर तुम भी इन्हीं बालकों में से आते हो जिनके 499 नंबर लाके भी मन नहीं भरता, सुधर जाओ सालो, फिर सुधर जाओ। तुम्हें नहीं पता तुमने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। देखो भाई, अगर तुम टॉपर और एग्जाम से पहले बोल रहे हो कि ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ के आया लौंडे यार, बता दियो फेल वेल हो जाऊंगा, नहीं तो चलता है एक बार को। लेकिन एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद 499 नंबर लाने के बाद तुम बोल रहे हो ज्यादा नहीं पढ़ा था, थोड़ा ही पढ़ा था। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? पढ़ाई करने का जो रूटीन है, और भी बच्चे होंगे, आपकी बहन भी हैं, उनको कुछ रूटीन बताना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा किताबों में ही रहते हैं। ओ भाई उसका मुंह।
भाई इसके लिए मुझे बुरा लग रहा है, इसको अभी से डर लग रहा है। इतने जितने मार्क्स मेरे भैया के आ गए इतने मैं नहीं ला पाई तो ये सोसाइटी, ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। किताबों में ही रहते थे या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी? दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड्स कि चाहे बोर्ड से एक दिन पहले हो या नॉर्मल डेज हो, आई यूज्ड टू प्ले एवरीडे 2 आवर्स। झूठ, एकदम झूठ। एग्जाम के 1 महीने पहले से इनने किताबों किसी में कुछ देखा तक नहीं होगा, चाट के फेंक दी होंगी वो। झूठ बोल रहा, अभी तो नंबर आ गया, अब तो चौड़ा होऊंगा ना। प्रिंसिपल से भी बात करते हैं मैम, बहुत आराम से कामली ये अपनी बातें बता रहे हैं, बट कैसे स्टूडेंट रहे हैं शुरू से? I think he's been an excellent student and an all-rounder. The good thing is that he's been into so many sports and he was captain of the volleyball team. He's played basketball, ओह squash. भगवान है, कुछ 3-4 छोड़ा ही नहीं है, sports इनने he's सब been कुछ कर दिया। famous. यही है अगला Other स्टूडेंट than ऑफ द ईयर that, का हीरो। It's not just academics. He's been to a whole lot of co-curricular activities. इसका मुंह देखो, ये कह रहा मैं क्या क्या बोल लिया है। इनने देखा मुझे आज पहली बार है। साला इतना तो मैं अपने बारे में नहीं जानता जितना मेरी प्रिंसिपल जानती है। भाई कसम से बता रहा हूँ, आज से पहले प्रिंसिपल ने इसकी शक्ल नहीं देखी होगी। जस्ट अभी न्यूज वाले आ गए, टॉप कर लिया लौंडे ने, तो थोड़ी फुटेज खानी तो बनती है। ही सेड कि हाँ अभी शायद आउट ऑफ टोटल मार्क्स निकले हैं, केवल ऐसे शायद रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, इंग्लिश में 99 है, दिस मींस उसमें भी तो 100 में से आते हैं। मैंने कहा तो फिर यानी कि ये रिजल्ट है, 99 से ऊपर। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा पहले घर आओ, मुझे कुछ हो रहा है, मतलब आई वाज लाइक नहीं हो रहा हैंडल। और सीरियसली मैं स्कूल में टीचर्स से मिलना चाहती थी, स्पेशली इसकी फ्रेंच टीचर से, बिकॉज सेकंड लैंग्वेज इसके बाद फ्रेंच। स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई जा रही थी, इनके स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई जा रही थी। अबे एक सरकारी स्कूल के लौंडे से जरा उसका दर्द पूछो। बैंकर के स्कूल में टाइम से अंग्रेजी का टीचर नहीं आ रहता, इन्हें फ्रेंच पढ़ाई जा रही थी। विश्वास हुआ था जब आपने सुना कि 100 और बीच में एक 99? It was back of my mind that he can do better, but he can do better. 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 अंकल इतने नंबर मेरे आ जाते ना, मेरे पिताजी मुझे विधायकी के इलेक्शन के लिए खड़ा कर देते हैं। So guys, ये अभी जो वीडियो है ये एग्जाम के बाद स्टूडेंट का इंटरव्यू है, तो वो हम देख लेते हैं। इनका शायद साइंस का एग्जाम था, उसके बाद का इंटरव्यू है ये। किस तरीके का आपका, किस तरीके के क्वेश्चंस थे, थोड़ा बताइए। Maximum of the questions were critical thinking based and some of the questions were application based. So the person who has very good of sense of humor, so he sense of humor, so he can definitely tackle the questions easily. इसने अभी सही में साइंस ऑफ ह्यूमर बोला। अबे साइंस का एग्जाम था, हैकर जोक थोड़ी लिख के आ रहे थे। ये साला जोक्स लिख के आया होगा तभी साइंस ऑफ ह्यूमर की बातें कर रहा है। पीछे खड़ी हुई लड़की भी हंस रही है। Because in that it was a theoretical questions which were easy to answer, and it was just like easy to answer. It was of NCERT questions. It was not a mystery type questions, application based question. It was. देखो मैं किसी को कोई जज नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी अच्छी नहीं है इंग्लिश, लेकिन ये इंग्लिश में पक्का फेल होगा साला। कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो? I'm expecting 70 above. 70 above. Okay. नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, नहीं आएंगे। सही है भाई, तेरे इंग्लिश के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। कौन सा सेक्शन पहले शुरू किया? डी से मैंने स्टार्ट किया था। सेक्शन डी ना होता, ये गलत पेपर दिया ही। एक्चुअली जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, मैंने सारे सैम्पल पेपर्स करे थे, तो सैम्पल पेपर से बहुत कम आए। सैंपल पेपर से बहुत कम आए। एक से अभी बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि सैंपल पेपर से बहुत मदद मिली है, जस्ट एक पहले गए हैं। ये उन्होंने जो सैंपल पेपर किया होगा शायद से वो मैंने नहीं करा। ये वही बच्चे हैं जो पूरे साल तो बिल्कुल पढ़ते नहीं है, पेपर से एक रात पहले सारे सैंपल पेपर लेके बैठ जाएंगे, उन्हें सॉल्व करके सोचते हैं अब तो हम टॉप मान लेंगे। कद्दू कर लोगे तुम कि ना एनसीईआरटी से सब कुछ आएगा। मैं ये नहीं कह रही, पर एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा आया जो नहीं आना चाहिए। जैसे मुंह बन गया। अब
एक नंबर की मक्कार लड़की है ये। हम जैसे बच्चों में से ये है जिन्हें आता जाता कुछ नहीं है, बस हम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करता, लेकिन ये जबरदस्ती ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है कि पेपर वालों की गलती, उन्होंने किताब से नहीं बाहर से दे दिया। गाइस चलो फिर ठीक है, ये वीडियो अपनी तरीके खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना और शेयर मार दो, लौंडो 4 दोस्तों को भेज दो, ठीक है? और आप भी जरा अपनी 4 फ्रेंड्स को भेज देना, ठीक है? बाकी भाई इनके अच्छे नंबर आए, इनसे हम जलते हैं, ये तुम्हें पता है, इसलिए हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारे अच्छे नहीं आया, तुम फेल हो गए तो टेंशन वेंशन मतलब अगले साल फिर देते ना एग्जाम, तुमका मिला थोड़ी है। पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, किसी और चीज़ में अच्छा कर लो, ठीक? हम भी तो नहीं